नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। गरीबों के मसीहा और अकालितों, पिछड़ों और वंचित तबके को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक आंदोलनरत कर्पूरी ठाकुर, जिनकी छाप देश दुनिया में आज भी गूंज रही है। अब कहिए कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है और उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक क्षेत्र के सरोकार रखने वाले सामाजिक संगठन भी मना रहे हैं। उनकी स्मृतियों को मेरा नमन और उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बहाने जो राजनीति हो रही है, बिहार विधानसभा के चुनाव इस वर्ष होने हैं और उसके साथ साथ पिछड़ों को और वंचित समाज को साधने की जो राजनीतिक गुहार की जा रही है, कर्पूरी ठाकुर की जयंती के बहाने वो मुखर हो रहा है। सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां इस मुहिम में लगी हैं, इस अभियान में जुटी हैं। कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है बड़ी धूमधाम से। शायद ही कोई राजनीतिक दल होगा जो इस होड़ में पीछे रह रहा होगा। अब एनडीए जो सत्तारूढ़ है दिल्ली में और बिहार में भी, वो इस बात का क्रेडिट ले रहा है कि बरसों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की याद एनडीए सरकार को आई। उन्होंने ही उन्हें भारत रत्न से इस सरकार ने ही नवाजा है और वो इसमें तनिक भी पीछे नहीं रहना चाहती एनडीए सरकार। वो इस वोट बैंक को साधने के साथ साथ ये क्रेडिट लेने से कोई तरह की चूक नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन वो समाजवादी राजनेता थे और समाजवाद के ऐसे पुरोधा थे जिनको लेकर के आज भी राष्ट्रीय जनता दल अपने और महागठबंधन जो बिहार में है, इंडिया फ्रंट राष्ट्रीय स्तर पे शक्ल में बना था और बिहार में उसे महागठबंधन नाम से जाना जाता है। खास करके उसमें जो प्रमुख दल है राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, वो जब वर्षों तक सत्ता में रही तो वो भी कर्पूरी ठाकुर के नाम की राजनीति सेकने में तनिक पीछे नहीं रहना चाहती थी और आज भी वो कर्पूरी जयंती के बहाने ये काम बड़ी सधी हुई चाल में कर रही है। कर्पूरी जयंती बना करके वो पिछड़ों को साधने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ दूसरी पार्टियां भी है। कांग्रेस और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी इस होड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रही है। कर्पूरी जयंती के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आएंगे और वो वही कार्ड खेलेंगे जो बाकी राजनीतिक पार्टियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं और साथ साथ एनडीए के नेता हैं, तो वो कई योजनाओं की थाती भी बिहार लेकर आएंगे और कर्पूरी जयंती अगले महीने 24 फरवरी को कर्पूरी ठाकुर के प्रति उनकी जो श्रद्धांजलि अर्पित होगी वो बिहार को एक नया पैकेज देने वाली होगी। और इसके साथ साथ ही चुनाव की दृष्टि से अगर देखें तो बिहार में एनडीए की मजबूती प्रदान करने वाला कोई न कोई पैकेज ऐसा लेकर के प्रधानमंत्री आएंगे जो बिहार में चुनाव की दिशा को आगे के लिए रेखांकित करेगा। कर्पूरी ठाकुर की कई कहानियां हैं, वो हमेशा सुर्खियों में रही हैं। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा वैसा कुछ किया। हालांकि किस्से तरह तरह के हैं, लेकिन एक किस्सा मेरे साथ भी बड़ा चर्चित हुआ था। कर्पूरी ठाकुर को लेकर के दिनमान जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की मैगजीन थी, उसमें मैंने एक विशेष लेख लिखा था
और वो लेख इस पर आधारित था कि कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक यात्रा में कैसे उतार चढ़ाव हुए हैं। उन्होंने कई बार अपनी पार्टियां अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ी, बदली, उलटफेर किया। इसके लिए भी वो चर्चित थे। वो जब लेख छपा था, ये 1986 की बात है, 1986-87 में वो लेख छपा था और देश भर में काफ़ी चर्चित हुआ था। कन्हैया लाल नंदन तब संपादक हुआ करते थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर पर केंद्रित वो लेख इतना चर्चित हुआ, उसकी चर्चा आप उस पीढ़ी के पत्रकारों और जो सुधीजन हैं उनसे कर सकते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की नाराज़गी जग जाहिर हो गई। वो उस रिपोर्ट के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और उन्होंने निशाना बनाया था मुझे, यानी लेखक को, इसलिए कि उनके लिए वो आपत्तिजनक था कि उन्होंने कई पार्टियां तोड़ी हैं अपनी सुविधा के लिए, कई बार पाला बदला है। लगभग 16 बार का जिक्र मैंने किया था। उन्होंने दिनमान को खंडन भेजा और खंडन बड़ा लंबा चौड़ा था, कई पृष्ठों का था, लेकिन दिनमान के संपादक ने खंडन छापने से पहले मुझे निर्देश दिया कि कर्पूरी ठाकुर जी का एक इंटरव्यू कर लीजिए। अब मैं जब उनसे इंटरव्यू करने उनके कक्ष में, वो विरोधी दल के नेता थे, विधानसभा में बैठे थे अपने कक्ष में, और तब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों उनके साथ चलने वाले युवा तुर्क नेता थे, दोनों आजू बाजू में बैठे थे। नीतीश कुमार और लालू यादव मुझे बेहतर पहचानते थे। जैसे ही मैं पहुंचा, एक दुबली पतली काया वाला पायजामा कुर्ता पहने पत्रकार जब उनके पास पहुंचा और उनसे इंटरव्यू की गुहार लगाई, तो वो खड़े होकर के अपनी नाराज़गी प्रकट कर गए। वो उन्होंने कहा, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा, आप पत्रकार बनते हैं। मैं उनका जो गुस्सा था उसे देखकर उसे सहन करने के लिए ही वहाँ खड़ा रहा, और फिर जब बार बार निवेदन करने के बावजूद वो इंटरव्यू नहीं दिए तो मैं वापस लौट आया था और दिनमान को हूबहू लिख भेजा था कि उन्होंने इस भाषा में इंटरव्यू दिया। बाद में उनका खंडन भी नीचे छपा, थोड़ा सा अंश, लेकिन पूरे खंडन को उन्होंने किताब की शक्ल दे दी थी और वो किताब वो राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चित हुई। उसका नाम उन्होंने रखा था कितना सच कितना झूठ। अपनी तरफ से वो सफाई पेश करते थे। उनके एक पीए हुआ करते थे लक्ष्मी साहू, वो दिवंगत हैं। उन्होंने भी जिक्र किया था कि कर्पूरी जी, आपके दिनमान में लेख का खंडन नहीं छपने के बाद ये किताब छपवाई थी उन्होंने, और ये किताब आप पर केंद्रित है। मैं बताना चाहूँगा कि उस हर पंक्ति में कर्पूरी जी ने निशाना बनाया था कि प्रियरंजन भारती लोक दल का शत्रु है, प्रियरंजन भारती लोकतंत्र का शत्रु है। ऐसे कर कर के उन्होंने सारे पूरे उनके वाक्य विन्यास ऐसे थे जैसे ये बता रहे हों कि वो मेरे लेख से बिल्कुल विचलित हो गए थे। इसलिए भी कि मैंने पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए और उनकी आवभगत किए बिना, उनकी मशखरी किए बिना जो कुछ घटित होता रहा उस सब का चित्रण कर दिया था। और ये बेबाक चित्रण उन्हें रास नहीं आया, इसलिए उन्हें कितना सत्य कितना झूठ नामक किताब लिखी। अब कर्पूरी जयंती है तो कर्पूरी जी के, कर्पूरी ठाकुर के ऐसे भी कई किस्से हैं जो आपको दांतों तले उंगली दबाने के लिए बाध्य कर देंगे। कर्पूरी ठाकुर एक मिसाल थे। उन्होंने राजनीति में एक मिसाल कायम की है। ऐसे ही वो गरीबों के बसिया नहीं हुआ करते थे।
उन्होंने सारी सुख सुविधाएं अपने पैरों के तले छोड़ दी और राजनीति के जब वो ऐसे बादशाह बने तो उसके पीछे उनकी वही खींची गई लकीर थी कि उन्होंने बादशाहत छोड़ करके, सुख सुविधाएं छोड़ करके कैसे राजनीति को एक नई दृष्टि और नई मिसाल कायम करने का कीर्तिमान स्थापित किया। कर्पूरी जी को उनकी जयंती पर मेरी तरफ से श्रद्धा सुमन और आप सबसे ये निवेदन कि कर्पूरी ठाकुर जैसी राजनीतिक मिसाल अपनी चेतना में जगाने की राजनेताओं की आवश्यकता है। अगर आप भी राजनीति में आना चाहते हैं तो वैसी ही मिसाल बने, वैसा ही आदर्श स्थापित करें। और अपने दर्शकों से कि मेरे इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रियाएं वांछित हैं, अपने जो कमेंट्स हैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखें। साथ साथ अगर मेरे वीडियो को अच्छा समझते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर। नमस्कार।